चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल। डेसिमल को हम लोग हिंदी में दशमलव कहते हैं। दशमलव क्या है? देखिए, जब दो संख्या के बीच में एक पॉइंट डाल देते हैं तो उसको हम लोग दशमलव कहते हैं। वास्तव में दशमलव है क्या? तो दशमलव एक ऐसी संख्या प्रणाली है जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन नंबर दोनों को हम एक साथ लिखते हैं, एक पॉइंट दे करके। इस पॉइंट के माध्यम से होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर दोनों को एक साथ लिख देते हैं। दशमलव के जनक भारतीय गणितज्ञ हैं। और भारतीय गणितज्ञ कौन है? तो देखिए, दशमलव सबसे पहले भारत में शुरुआत हुई थी और इसके बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने बताया था। सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने दशमलव के बारे में लोगों को जानकारी दी थी या दशमलव को बताया था। तो देखिए दशमलव क्या होता है। सबसे पहले देखिए डेसिमल्स। डेसिमल क्या है? तो द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म कॉल्ड डेसिमल नंबर, यानी वैसी संख्या जिसको हम दशमलव के रूप में लिख सकते हैं उसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। या डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहेंगे? तो द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर आर 10, 100, 1000 etc, यानी वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उसको हम कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। यदि इसकी एग्जांपल ले तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 1/10, 4/100, 2/1000, और आगे भी हम लिख सकते हैं लाख, करोड़, जिसका नीचे में 10 का मल्टीपल हो, यानी जिसका डिनोमिनेटर जो हो वो मल्टीपल ऑफ 10 हो, मींस 10, 100, 1000 हो, इस तरह से हो, तो उसको हम लोग कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। अब आइए, डेसिमल हैज टू पार्ट्स। डेसिमल के दो भाग होते हैं। कौन कौन? एक होल नंबर पार्ट और दूसरा डेसिमल पार्ट। होल नंबर पार्ट क्या है? जैसे इस प्रश्न में देखिए 68.4। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, डेसिमल से राइट साइड में जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फ्रैक्शनल पार्ट को ही हम लोग डेसिमल पार्ट में लिखते हैं। और डेसिमल से जो लेफ्ट साइड होता है वो होल नंबर होता है, वो पूर्ण संख्या होता है। इस नंबर को दशमलव से कोई लेना देना नहीं है। ये नंबर डेसिमल में है, 0.4 ये है, ना कि 68। 68 क्या है? होल नंबर है। 68 होल नंबर है और 0.4 आपका क्या है? डेसिमल पार्ट है। तो देखिए, तो 68.4 में होल नंबर हो गया 68 और डेसिमल पार्ट हो गया 0.4। अब देखिए डेसिमल प्लेस क्या होता है। द नंबर ऑफ डिजिट contained in the decimal part of a decimal give the numbers of decimal places, means the number of digit यानी कि संख्याओं की संख्या, यानी नंबर की संख्या किस जगह पे है, डिजिट्स जो है वो किस नंबर पे है डेसिमल में, उसी से हम उसको डेसिमल प्लेस कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 4.93, तो यहाँ पॉइंट के बाद 93 दो डिजिट है। कौन कौन नंबर है? 0.93, इसको कहेंगे कि 4.93 है 2 डेसिमल प्लेस। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? 2। कौन कौन? 0.93। दूसरा क्वेश्चन देखिए 7.632 हैज 3 डेसिमल प्लेसेस। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? 3। कौन कौन? 0.632। एक बात और, यदि आप डेसिमल को पढ़ रहे हैं तो आप डेसिमल के बाद के नंबर को एक एक करके बोलेंगे, उसको हम एक साथ नहीं बोल सकते। जैसे इसको हम ये नहीं कर सकते 4.93, ये गलत हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे 4.93। इसको हम एक साथ ये नहीं कर सकते 7.632, इसको हम क्या बोलेंगे? सॉरी, इसको हम ये बोल सकते हैं, नहीं है, 7.632, इसको हम क्या बोलेंगे? 7.632। तो डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम एक एक करके बोलेंगे। अब देखिए डेसिमल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। लाइक मतलब एक जैसा और अनलाइक मतलब जो एक जैसा नहीं हो। यहाँ पे क्या होगा एक जैसा में? तो डेसिमल हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जिसका दशमलव के बाद का नंबर क्या हो? सेम हो, उसको हम लोग कहते हैं लाइक डेसिमल। जैसे देखिए 9.82, 6.03, 14.58। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यानी कि पॉइंट के बाद दोनों जगह तीनों प्रश्न में हमारा डिजिट की संख्या सेम है। डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो सेम है, इसलिए क्या कहलाएगा? लाइक डेसिमल कहलाएगा। लाइक का अपोजिट होता है अनलाइक, तो इसका उल्टा हो जाएगा।
डेसिमल हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, और यहाँ हो जाएगा डेसिमल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। जो कि सेम होगा तो लाइक होगा, तो अनसेम उसका अपोजिट अनसेम कर देना है, तो अनसेम होगा तो क्या होगा अनलाइक डेसिमल। जैसे 6.4 पॉइंट के बाद एक नंबर है, 8.93 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और 12.065 यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट के बाद किसी भी क्वेश्चन में पॉइंट के बाद का नंबर सेम नहीं है, इसलिए यह अनलाइक डेसिमल है। तो उम्मीद करते हैं कि डेसिमल का बेसिक पार्ट आप जान गए होंगे, इसके आगे हम बताते हैं। चलिए देखिए, हम लोग डेसिमल का बेसिक पार्ट पढ़ लिए। अब हमें डेसिमल से रिलेटेड कुछ प्रश्न हम बोर्ड पे लिखे हैं, जिसको हमें बनाना है। प्रश्न है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर, यानी निम्नलिखित प्रश्नों को फिगर में लिखे, नंबर में लिखे। और दूसरा प्रश्न है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स, नीचे वाले को शब्दों में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो पहला जो प्रश्न है 58.63, इसको हमको फिगर में लिखना है, मींस नंबर में लिखना है। तो पहला हम कैसे लिखेंगे, पहले देखिए आपको पढ़ा कि जो होल नंबर होते हैं उसके बाद पॉइंट का नंबर लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा है 58, फिर बीच में यहाँ पॉइंट है और फिर है 63। इसका मतलब कि 0.63 ये बाद में आएगा, ये डेसिमल नंबर है, और 58 होल नंबर है जो कि हम पहले लिख लेंगे। तो हमको कितना लिखना है 58, तो पहले लिखेंगे 58, उसके बाद क्या पॉइंट, तो पॉइंट डालेंगे यहाँ पे, और फिर कितना है 63, तो फिर लिखेंगे हम 6 और 3। ठीक उसी प्रकार से सेकंड प्रश्न को हम लिखेंगे। सेकंड प्रश्न क्या है 124, यानी कि 124 ये होल नंबर है, फिर पॉइंट होगा और उसके बाद 4 3 2 5 जो भी होगा हम बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 124 है, तो हम पहले लिखेंगे 124, फिर यहाँ पे क्या है पॉइंट, तो हम यहाँ पे भी हम भी डालेंगे पॉइंट। उसके बाद क्या है 4 2 5, तो पहले लिखेंगे हम 4, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 5। तो इस प्रकार से हम नंबर को लिखेंगे फिगर में, जो हमें शब्दों में दिया रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ है 0.015, यानी पॉइंट के पहले का जो नंबर है ना वो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ डेसिमल पार्ट है, कोई होल नंबर नहीं है। तो पहले यहाँ क्या बोला है पॉइंट, तो देखिए पॉइंट यहाँ डाल देंगे। उसके बाद क्या है 015, तो पहले लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 5। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ हम 0 लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लगाने से कोई अंतर नहीं होता, पहले भी इधर 0 लगाने से कोई अंतर नहीं होता है, बस नंबर के पहले हम नहीं लगाएंगे 0। अगर डेसिमल के यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 0 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको फिगर में लिखना होगा। अब देखिए नीचे वाला प्रश्न को राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स, अब इसको लिखना है वर्ड्स में। देखिए आपका वर्ड्स में ही लिखा गया था, तो ठीक इसी प्रकार से हम इसको अपोजिट लिख देंगे। क्या क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वर्ड्स, यानी नीचे दिए गए नंबर को वर्ड्स में लिखिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे 6.8, तो इसको हम लिख देंगे 6.8 हो गया। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, तो पहले लिखिए 9.465, तो पहले क्या लिखेंगे 9, फिर क्या लिखेंगे पॉइंट, फिर क्या है 4, फिर क्या है 6, और फिर क्या है 5। अब इसको देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे 116, क्योंकि ये दशमलव के पहले का नंबर है, 1 10 100 3 डिजिट में है, तो 1 10 100 का मतलब हो गया 116.205। इसको क्या लिखेंगे 116.205। तो इस प्रकार से हम डेसिमल नंबर को वर्ड्स में लिखते हैं और ऊपर के माध्यम से हम डेसिमल नंबर को फिगर में लिखते हैं। देखिए डेसिमल में नेक्स्ट हमें पढ़ना है कंपेयरिंग डेसिमल, मींस दशमलव को तुलना करना, यानी कि कौन डेसिमल बड़ा है कौन डेसिमल छोटा है, उसको हम लोग कहते हैं कंपेयरिंग डेसिमल। कंपेयरिंग मतलब होता है तुलना करना, डेसिमल मींस दशमलव, मींस दशमलव को तुलना कीजिए। देखिए
63.84, 57.98। तो सबसे पहले हम इसके होल नंबर से तुलना करेंगे। देखिए यहाँ होल नंबर कितना है और यहाँ होल नंबर कितना है। यहाँ होल नंबर 57 है, यहाँ होल नंबर 63 है। तो आपको पता होना चाहिए कि 57 बड़ा है या 63 बड़ा है। तो देखिए सबको जो मैथ पढ़ता है उसको पता होगा कि 63 बड़ा है। तो इससे यह पता चला कि जब हमारा होल नंबर बड़ा है तो हमारा गिवन नंबर भी बड़ा होगा, क्योंकि पहले हम तुलना करेंगे होल नंबर से। तो 57 यहाँ है, यहाँ 63 है, अर्थात 63 बड़ा है, तो साइन इधर की ओर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए 24.70, 24.58। तो देखिए हमारा होल नंबर दोनों जगह सेम है 24, तो यहाँ से पता नहीं चलेगा कि मेरा कौन नंबर बड़ा है। तो अब हम डेसिमल पार्ट को देखते हैं। तो डेसिमल पार्ट यहाँ 58 है और यहाँ 70 है। तो 58 मीन्स 58, 70 मीन्स 70। तो बड़ा कौन होता है 58 या 70? तो इसलिए बड़ा कौन हो जाएगा 24.70। नेक्स्ट देखिए 26.05 और यहाँ 26.50। तो देखिए यहाँ भी हमारा होल नंबर दोनों क्या है सेम है। तो अब हम डेसिमल नंबर को चेक करेंगे। डेसिमल नंबर है 05 और यहाँ है 50। तो 05 मीन्स 5 और 50 मीन्स 50। तो बड़ा कौन हो गया 50, इसलिए हम इधर फिर कर देंगे। अब इसमें देखिए इसमें कौन बड़ा है। देखिए यहाँ भी 310, यहाँ भी 310, दोनों तो होल नंबर इक्वल है। तो अब पॉइंट के बाद देखिए ये 0500 है और ये 05 है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। यहाँ 2 जीरो है, आप भी चाहें तो 2 जीरो आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों इक्वल हो गया। तो होल नंबर भी इक्वल है और डेसिमल नंबर भी इक्वल है, इसलिए इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों क्या है आपस में इक्वल है। उम्मीद करते हैं कि आपको आया होगा समझ में।